हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा आपसे इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज के मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्या है ये क्वेश्चन? इंटीग्रेट दिस फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। आई होप बेटा आपको इस एक्सप्रेशन को देखकर हमने 11th क्लास में जब सब्स्टिट्यूशन बात की थी, कुछ एक्सप्रेशन में क्या क्या पुट कर सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्री में, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आई होप सबको याद है। इसमें बात की थी एक्स को cos 2 थीटा पुट करने की, राइट। 2 थीटा 2 वाई 2 टी, कुछ भी वेरिएबल आपने पुट करना, वेरिएबल डजंट मैटर, बस आपने एक्स को cos 2 थीटा पुट करना है। अब यहाँ पर आप देखो तो 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। आई होप ये एक्सप्रेशन देख के आपको क्विकली ये सूझता है कि रूट एक्स cos 2 थीटा पुट कर दें, राइट। आई होप सो, और मैंने चेकिंग में अपना देख रखा है कि मैक्सिमम बच्चों को ये सूझता है। चलिए ओके, लेट अस जस्ट ट्राई विद दिस मेथड। क्या कर रहे हैं हम? रूट एक्स को पुट कर रहे हैं cos, ओके लेट मी जस्ट पुट 2y। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, cos 2y को किया विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस चेन रूल यूज होगा, -2 sin 2y विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो बेटा 1 अपॉन 2 रूट एक्स तो है नहीं, तो हमें सिर्फ dx चाहिए। 2 रूट एक्स को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो गया -4 रूट एक्स sin 2y dy। ओके, दैट मीन्स रूट एक्स को मैं दोबारा से पुट कर सकती हूँ cos 2y। ओके, मुझे तो dx को y की टर्म्स में ही चेंज करना है टोटल, तो रूट एक्स तो मैं यहाँ राइट में रखूंगी नहीं, मैंने cos 2y चेंज कर दिया इसे। अब आप एक बार देखो तो इसको आप क्विकली सोच सकते हो कि 2 sin 2y cos 2y ये हो जाने वाला है sin 4y। आप चेंज कर सकते हो बिल्कुल, बट लेट अस जस्ट थिंक ओवर ऑफ दिस इंटीग्रेंड बेटा। ये 1 माइनस cos 2y 1 प्लस cos 2y 2 sin square y, okay let me just recall these formulas also। 1 minus cos 2a is nothing but 2 sin square a, and 1 plus cos 2a is nothing but 2 cos square a। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप जब यूज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आता है 10a का, 10a का, और इसको अगर साइन फॉर्म में कर देंगे तो 10 और साइन एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो लेट अस जस्ट कीप इट एज सच। देखेंगे अगर करना होगा तो बाद में कर लेंगे जब हम इंटीग्रेंड को टोटल सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेंड अब हम कंसीडर करते हैं। हमारा इंटीग्रल आई ले लेते हैं हम नेम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में दिया नहीं बेटा, लेकिन जब x में फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x ही बात हो रही है। चलिए अब अगर हम पुट करते हैं इसे, तो दिस इज 1 माइनस रूट एक्स इज नथिंग बट cos 2y, 1 प्लस अगेन रूट एक्स इज cos 2y। आप अलग से सिंप्लीफाई करके पुट करना चाहो अलग से भी कर सकते हो, और dx हम चेंज कर चुके हैं बेटा, -4, let me just write in order, sin 2y cos 2y dy। ओके, अब ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, न्यूमरेटर हो गया 2 sin square y, डेनोमिनेटर हो गया 2 cos square y, और 2 से 2 कैंसल, दिस कंप्लीट विल बी 10y। लेट मी जस्ट पुट इट, I will be 2 sin square y upon 2 cos square y and square root of this। हमारा नेक्स्ट आने वाला है -4। ओके, -4 हम बाहर लिख सकते हैं, और मैं इसको 10 ना करके साइन अपॉन कॉस ही रहने दूं बेटे, तो मुझे कैंसलेशन सूझ जाता है कि ये sin 2y को राइदर आई कैन पुट 2 sin y cos y और cos 2y एज सच रहने दो, राइट।
हमारा यहाँ sin 2y था, -4 कांस्टेंट हम बाहर ले आए, sin 2y को हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, sin 2a इज नथिंग बट 2 sin a cos a। इन क्वेश्चंस के लिए बस ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए बेटा। अब मैं इसको 10 ना पुट करके सिंप्लीफाई करती हूँ, तो 2 से 2 तो कैंसर, साइन स्क्वायर y का स्क्वायर रूट साइन y और cos स्क्वायर y का स्क्वायर रूट cos y। ओके, 2 भी चलिए मैं बाहर ले सकती थी, इसको मैं 8 कर देती हूँ, साइन y cos y cos 2y, cos y गेट कैंसल, डेफिनेटली अज्यूमिंग नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया बेटा, -8 साइन स्क्वायर y cos 2y। आप कहेंगे क्या सिंप्लीफाई हुआ? अब ये तो अगर हम बाय पार्ट्स करते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक वेनिश तो होगा नहीं। बट बेटा बिल्कुल आप बाय पार्ट्स भी इसे ट्राई कर सकते हो, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो sin 2y आएगा, उसको आप फिर sin 2y cos 2y एडजस्ट करके sin 4y बना सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको एक ये भी सूझ सकता है, बिल्कुल अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया, 2 sin स्क्वायर a इज नथिंग बट 1 माइनस cos 2a। सब्स्टिट्यूशन, मैं sin स्क्वायर y को पुट कर सकती हूँ 1 माइनस cos 2y अपॉन 2। आई होप सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज आपको ये याद आ गई है बेटा, ऐसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज में किए थे आपने। तो ये हो गया बेटा -4, और मैं जब मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1 इंटू cos 2y इज cos 2y, cos 2y इंटू cos 2y इज cos स्क्वायर 2y, और स्क्वायर भी आई होप आपको ध्यान है, अभी हमने फॉर्मूला किया 2 cos स्क्वायर a इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2a। ओके, तो ये चेंज होके हो गया बेटा -4 cos 2y को हम वैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट लेट मी जस्ट पुट इट एज सच फर्स्ट, दिस विल बी माइनस, अब ये cos के 2y है, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस cos 4y, 2 टाइम्स 2y 4y डिवाइडेड बाय डेफिनेटली 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। ओके, अब आई थिंक सबका इंटीग्रल हो सकता है बेटा, cos 2y का ये 2, हम तीनों इंटीग्रल अलग अलग ही कर देते हैं, आप -1/2 माइनस दिस बाय 2 हम सबका इंटीग्रल कर सकते हैं। अब हम इसको ओपन करके लिख देते हैं, इंटीग्रल करते हैं, फिर बाद में x में चेंज कर देंगे। लेट अस जस्ट डू दिस इज I इज -4, मैं सभी इंटीग्रल्स को सेपरेट करके लिख देती हूँ बेटा, पहले cos 2y था, फिर यहाँ पर माइनस प्लस हो गया 1/2 से ये कट गया 4, यह हो गया 2 1, नेक्स्ट आपका आ गया बेटा प्लस, अगेन इसके डिनोमिनेटर में भी 2 था 2 और cos 4y। इफ यू वांट टू चेक you can check once, right? माइनस प्लस 4/2 2 माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस ही था, तो ये भी 2 cos 4y। ओके, चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं क्विकली। cos 2y का इंटीग्रल बेटा sin 2y डिवाइडेड बाय 2, ओके, प्लस 2 1 का इंटीग्रल y प्लस 2 cos 4y का इंटीग्रल sin 4y डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, दिस इज नथिंग बट -2, और अब रिकॉल कर लीजिए रूट x को पुट किया हमने बेटा cos 2y, तो sin 2y क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 2y, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। Okay, so this will be square root of 1 minus x, और 2y क्या हो जाएगा बेटा, cos इनवर्स रूट x। इसी एक्सप्रेशन से अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डेफिनेशन यूज कर लोगे तो दिस इज cos इनवर्स रूट x।
एंड दिस इज 1/2 sin 4y अगर हम यूज करते हैं दिस विल बी 2 sin 2y cos 2y. Cos 2y is root x. Let me just put sin 2y अभी हमने कैलकुलेट किया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स cos 2y is root x. इसको जब आप ओपन करके लिख लेंगे कंबाइन करके सॉरी दिस इनटू दिस x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो ओके ये 2 मैं कैंसिल भी कर सकती हूँ. एक बार लिख देती हूँ. आप यही रफ साइड में ऐसे ही कैलकुलेशन दिखा सकते हैं. करना चाहे सामने भी कर सकते हैं. 2 अब ये कैंसल. आप नहीं एक और लाइन लिखना चाहते थे तो यहीं पे भी कर सकते थे. ये आपका आंसर आ गया. डोंट बॉदर कि बेटा पीछे से आंसर लिस्ट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा. आपके सब्स्टिट्यूशन पे बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आने वाला है. ठीक है. अभी देखिए एक और मेथड दिखाती हूं मैं. अगर रूट एक्स को मैं टी पुट कर दूं, रूट एक्स को मैं टी पुट कर दूं सपोज दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स dx will be dt. That means dx will be 2 root x dt. रूट एक्स को तो t पुट करना है तो दिस विल बी 2t dt. ओके. अब चलिए इंटीग्रल को देखते हैं. I इंटीग्रल that will be square root of 1 minus root x upon 1 plus root x dx. This integral will be just see square root 1 minus t 1 plus t. ओके. dx चेंज हो गया 2t dt. कहेंगे क्या फायदा, ये तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ. बट बेटा यहां पर अगर आप देखिए ये थर्ड में 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी है. हम रैशनलाइज कर दें यहां पर जस्ट सी 2 आउटसाइड और हम यहाँ रैशनलाइज कर देते हैं. रैशनलाइज किससे करेंगे? डेफिनेटली 1 माइनस टी से. जस्ट सी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी से जब करेंगे तो 1 माइनस टी होल स्क्वायर और डेनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर. 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी किया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस का फॉर्मूला यूज किया ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी डी टी. अब कहेंगे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि हमारा न्यूमैरेटर से ये स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट साइन हट गया. 1 माइनस टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और टी भी अभी मल्टीप्लाई हो रहा है. ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू टी. अब आप कहेंगे क्या बेनिफिट हुआ? यहीं पे बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी है बेटा आपने. देखिए नीचे साइड है, ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसको हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं. लेट मी जस्ट शो यू. टी माइनस टी स्क्वायर है ना. आपके सारे फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन के हैं वो ध्यान होने चाहिए. ये देखिए आपके पास स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला है ना. आपके लिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला है. ओके. आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है. जस्ट ये टी स्क्वायर अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा. तो मैं 1 ऐड करती हूं और सब्ट्रैक्ट करती हूं. लेट अस जस्ट सी द चेंज. 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया. चलिए ये क्या हो गया? 2 आउटसाइड था. मैंने जो ऐड किया इसको एडजस्ट करने के लिए किया तो मैं इसे तो सबसे पहले लिख देती हूँ. ठीक है. फिर मेरा आ गया बेटे टी. एक टी था एक -1 था. इसको भी आप देखो मैं एक बार लिख देती हूँ फिर आप समझ जाओगे. इसको भी मैं टोटली अभी ही सेपरेट करके लिख सकती हूँ. टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर.
आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। देखिए ये हमने किया ही रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बनाने के लिए। फॉर्मूला हमारे पास है टी अपॉन 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। डेफिनेटली स्क्वायर रूट नहीं भूलना बेटे, यहाँ पर होती है बहुत गड़बड़, स्क्वायर रूट वही भूल जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस टी स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव ऊपर, चाहे 1 अपॉन टी आए 1 अपॉन, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड यू जो भी पुट करेंगे आप, वो आएगा 1 अपॉन रूट जेड 1 अपॉन रूट यू, उसको आता है आपको इंटीग्रेट करना। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स टी, है ना, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स टी। आई होप अब आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मैं सभी इंटीग्रल को सेपरेट लिख लेती हूँ। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। आई होप सबको ध्यान है, x अपॉन रूट एक्स इज नथिंग बट रूट एक्स। ओके, सेकंड हो गया बेटा, देखिए 2 ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, मैं माइनस भी एडजस्ट करूं, ओके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, माइनस बेशक अभी मत एडजस्ट करिए। दिस विल बी 2t अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t माइनस 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ओके, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल है, लेट मी जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है बेटा इंटीग्रल x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेम एक्सप्रेशन प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। ये फॉर्मूला एरिया में भी सबसे ज्यादा यूज होता है, आपको बार बार का ध्यान रखिए। 2 इंटू, अब a की जगह है 1 और x की जगह t, टू रिमेंबर, t बाय 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस a 1 है 1 बाय 2 साइन इनवर्स t बाय 1 दैट मीन्स t। कांस्टेंट एक ही बार लिखेंगे बेटा, सभी इंटीग्रल्स में नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम चलिए पुट कर देते हैं यहीं पर 4 सेकेंड इंटीग्रल, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, आप इसे I1 भी मान सकते हो, इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर को हम पुट कर देते हैं z, दैट मीन्स माइनस 2t dt इज dz, दैट मीन्स 2t इंटू dt इज माइनस dz। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल बेटे माइनस dz अपॉन स्क्वायर रूट z, जिसका इंटीग्रल आपको डायरेक्ट आता है रूट z का इंटीग्रल टू रूट z। ओके, चलिए माइनस ये भी आपको डायरेक्ट पता है साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, t में रहने देते हैं। चलिए अभी हम t को चेंज भी कर सकते थे, बट बिल्कुल लास्ट स्टेप में चेंज कर देंगे जब सभी हमारे t में आ जाएंगे। इसका इंटीग्रल हमारा क्या हो गया बेटा, माइनस 2 रूट z माइनस 2 साइन इनवर्स t प्लस c। अब z क्या था, z हमने किसे पुट किया 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो कर दीजिए इसे पुट, t रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स t माइनस 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स टी। ओके, ये हम यहीं पे एडजस्ट कर सकते थे बेटा, साइन इनवर्स टी माइनस 2 साइन इनवर्स टी, इसको तो हम यहीं पे कर सकते हैं माइनस साइन इनवर्स टी। ये दो बार लिखने की कोई सेंस नहीं है ना, माइनस साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t को हम वापस पुट कर दें, t हमने किसे माना था, रूट x को t हमने माना था, तो दिस इज रूट x, दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस साइन इनवर्स रूट x माइनस 2 रूट 1 माइनस x प्लस c। इनको आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स रूट x माइनस 2 रूट 1 माइनस x। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। अब
हमने जो पहले मेथड किया था, चलिए एक बार आंसर कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको वो सेटिस्फेक्शन भी हो। देखिए ये दोनों टर्म्स आई थिंक सेम है बेटा, ये cos इनवर्स रूट एक्स और उधर है माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये डिफरेंस सिर्फ इस वजह से है, इफ यू रिमेम्बर साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज नथिंग बट पाई बाय 2। तो अगर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दोगे वहां cos इनवर्स एक्स को, रूट एक्स को, तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट में एडजस्ट हो गया, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स आ गया। ओके, तो ये वेरिएशंस हो सकते हैं बेटा छोटे छोटे आपके सब्स्टिट्यूशन के बेस पर, तो इसलिए सिर्फ आंसर पीछे से मिला के मत रह जाइए, वहां सब्स्टिट्यूशन दूसरा हो सकता है, आपस में कंपेयर किया करिए। ओके, और जहां जिसको जो डाउट हो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो दोनों मेथड करा दिए बेटा मैंने आपको जो कन्वीनियंट हो, आपको जो अडेप्ट होता हो, जो इजी लगता हो आप उससे कर सकते हो, बट अपनी प्रैक्टिस जरूर करके देखेंगे, एक बार सुन के नहीं रह जाएंगे। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।